ठीक है, अब इधर देखो, तो मैंने आपको होमवर्क दिया था 5th तक, ठीक है, तो 4th तो बहुत आसान था, ठीक है। 5th भी मैंने सब कुछ बता दिया था कि भाई ABCD स्क्वायर प्रूव करना है, मतलब चंपा ने कहा कि स्क्वायर है और चमेली ने कहा कि स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर के लिए हम करेंगे क्या, चारों साइड निकालेंगे और चारों साइड निकालने के बाद डायगोनल्स निकालेंगे, और अगर चारों साइड और डायगोनल्स बराबर आ गए तो इट मीन स्क्वायर है, और अगर बराबर नहीं आए तो स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। तो 6th क्वेश्चन में पहले हम पढ़ लेते हैं कि 6th क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहले मैं बता देता हूँ क्वाड्रिलेटरल हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटर होते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटर हो गया पैरेललोग्राम, क्या सबसे पहले हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर पैरेललोग्राम के ही टाइप से क्या, स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल और ठीक है रोम्बस, यही थे। तो अगर ठीक है, अभी हमें 4 पॉइंट ये रहेंगे, फर्स्ट पार्ट में भी 4 पॉइंट दे रखे, सेकंड में भी 4 पॉइंट दे रखे, थर्ड में भी 4 पॉइंट दे रखे, और हमें क्या रखा है कि बताओ कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर है। तो आपने निकालना क्या है, जब भी आपको दिया रहेगा तो आपने जैसे 4 पॉइंट दे रखे, जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, -1, -2, -1, -2। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, 1, 0, 1, 0, -1, -2, -3, 0, ठीक है। तो पहले इनका कुछ भी नेमिंग कर देना, ठीक है। तो लो मैंने मान लिया कि ये P है, Q है, ये R है, ये S है, ठीक है। तो जब भी आप बोल रखा है कि भाई P, Q, R है, 4 पॉइंट है, कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि इनमें से कोई हो ही हो, ठीक है, कोई और भी हो सकता है, ठीक है, जिसका नाम हमें नहीं पता, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई आ गया तो नाम लिख देंगे, इनमें से कोई नहीं आया तो हम बोलेंगे भाई ये क्या है, एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, जिसका हम नाम नहीं दे सकते। तो तुम्हें निकालना क्या है, PQ निकालना है, ठीक है, QR निकालना है, RS निकालना है, PR, और ठीक है SP निकालना है, ठीक है, PQ, QR और SP, ठीक है। फिर चारों साइड निकालने और डायगोनल निकालना है, क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो डायगोनल होगा क्या, अब मान के चलो PQRS कोई क्वाड्रिलेटर हो गया, अब कोई PQRS क्वाड्रिलेटर ऐसे ही तो होगा, अरे होगा PQRS, ठीक है। नेमिंग भी कैसे चलती है, बिल्कुल अल्फाबेटिकल चलती है। तो पहले हम PQ, फिर QR, फिर RS और फिर SP निकाल देंगे, ये होगी चारों साइड। और फिर डायगोनल कैसे निकलेंगे, डायगोनल होंगे हमेशा PR और QS। तो हमें डायगोनल निकालने पड़ेंगे, तो डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। तो डायगोनल्स का मतलब क्या है, ठीक है, PR और ठीक है QS, PR और QS ही तो डायगोनल है। तो मतलब आपने हर किसी क्वाड्रिलेटर को, तो पैरेललोग्राम की खासियत क्या है, पैरेललोग्राम की खासियत में तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल आएंगी, क्या आएंगी, अगर सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल आती हैं, अपोजिट साइड क्या आएंगी, इक्वल। अगर सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल आ रही है और डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे, डायगोनल निकालने ही निकालने हर किसी में। अगर अपोजिट साइड इक्वल आ रही है और डायगोनल क्या नहीं आ रहे हैं, इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल आनी चाहिए और एंड डायगोनल क्या आएंगे, डायगोनल नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये मैंने किसका बता दिया, ये बता दिया पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो अगर पैरेललोग्राम कभी भी पता करना है तो सिंपल, अपोजिट साइड तो इक्वल आ जाएंगी लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। फिर रोम्बस, ठीक है, सॉरी, फिर आते हैं रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो रेक्टेंगल में बस ना अपोजिट साइड इक्वल आएंगी, रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड इक्वल आएगी एंड डायगोनल्स भी क्या आएंगे, ऑल्सो इक्वल। तो फर्क क्या है इनमें, बस ये फर्क है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की, उसमें अपोजिट साइड दोनों की बराबर रहती है लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बराबर नहीं रहेंगे और रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर में क्या हो गया, स्क्वायर का ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज यही है कि चारों साइड बराबर आएंगी और ये दो जो भी डायगोनल होंगे आपस में बराबर आएंगे, ठीक है। रोम्बस में बस इसके जस्ट अपोजिट होता है, रोम्बस में क्या आता है, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, बस डायगोनल इक्वल,
ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर अनइक्वल लिख लो या नॉट इक्वल लिख लो, ठीक है, सही है। तो ये ध्यान रखना, और अगर इनमें से कोई कुछ नहीं आया तो लिख देना इट इज अ सिंपल क्वाड्रेटर, ठीक है, सही है। अब आप फर्स्ट पार्ट में कराया था, ठीक है, उसका सेकंड और थर्ड आपका होमवर्क है, ठीक है, और सेम ऐसे ही होने। तो अब मैं सबसे पहले पीक्यू निकाल दूंगा, तो फर्स्ट पार्ट लिखे रखा, अब पीक्यू में डायरेक्ट निकाल देता हूँ, ठीक है, कैसे 0 -1 -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये तुम खुद कर लेना कैलकुलेशन, 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कितना √10 यूनिट्स, ठीक है। फिर ऐसी क्यू आर निकालो, ठीक है, तो क्यू आर कितना निकलेगा, ठीक है, -1 और -1 -2 का स्क्वायर 4, और ये निकल गया 2 - 0 4, ठीक है। तो ये कितना निकल गया आपका 4, तो ये कितना निकल गया √8, और √8 का मतलब कितना है 2√2, ठीक है। फिर आर एस निकाल दो, ठीक है, आर एस क्या निकलेगा -3 और प्लस कितना निकलेगा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 0 -2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा 4, तो ये आ गया √8 का मतलब 2√2, ठीक है। फिर एसपी निकाल दो, ठीक है, तो ये एसपी के लिए मान के चलो -1, ठीक है, और +3, तो ये कितना हो जाएगा +2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और -2, ठीक है, तो ये भी 4 हो जाएगा, तो ये कितना निकल गया √8, ठीक है, 2√2, ठीक है। हमने पहला ये गलत तो नहीं लिखा पॉइंट, सही है, -1, -2, ठीक है, और दूसरा है 1, 0, ठीक। अब इसमें जब मैंने करा तो 1, ठीक है, गड़बड़ी है इसमें, यहाँ पे क्या होना था 4 होना था, ठीक है, और यहाँ पे कितना होना था, यहाँ पे 4 होना था, ठीक है। तो √8 यूनिट्स का मतलब क्या है 2√2, ठीक है, हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। चारों साइड बराबर आ गई, अगर चारों साइड बराबर आ गई तो सिंपल देख लो चारों साइड किसमें बराबर आती है, या तो स्क्वायर में या रोम्बस में, ठीक है। आप लेकिन पता नहीं है कि इन दोनों में से क्या है, तो डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी। अब डायगोनल की लेंथ निकलेगी PR, अब PR के लिए देखो P और R, तो ये क्या हो जाएगा x2, तो -1 और +1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और फिर 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और √16 होता है 4 यूनिट्स, ठीक है। फिर Q और S, तो -3 और -1 कितना हो जाएगा -4, और -4 का स्क्वायर 16। अभी इतना तुम खुद ही कर सकते हो, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है ना, जैसे कईयों को दिक्कत हो रही है कि भाई कैसे हो रहा, तो रफ में इसे x1 y1 मान लो और इसे x2 y2 मान लो, और आराम से करते रहो, ठीक है। 0 और 0 0, फिर ये खुद ही बताओ 0 और -0, 0 का स्क्वायर 0, 16 + 0 16, और 16 का रूट होता है। तो हमें यहाँ क्या दिखा कि भाई चारों साइड बराबर है और डायगोनल्स भी बराबर है, तो अगर चारों साइड और डायगोनल्स बराबर होती तो इट मींस वो क्या है, ठीक है, स्क्वायर है। तो देयरफॉर हियर all the sides are equal, all the sides are equal and diagonals are also equal to each other, और डायगोनल्स भी आपस में क्या है बराबर है। तो देयरफॉर PQRS, या PQRS के बजाय तुम ये कह सकते हो कि गिवन क्वाड्रेटर इज अ स्क्वायर, तो PQRS इज अ स्क्वायर। तो कैसा क्वाड्रेटर आया, स्क्वायर क्वाड्रेटर आया, ठीक है। और अगर जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई क्वाड्रेटर आया है, जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम आया, इनमें से कोई आया, अगर नहीं आएगा कभी, ठीक है, तो लिख देना कि इट इज अ सिंपल क्वाड्रेटर, ठीक है। तो ये, और आपके जो 6 के सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, आप होमवर्क करोगे, ठीक है, सिंपल ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो पहले तो भाई इसे जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है, ऐसे नोट भी कर लेना ध्यान से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हम करेंगे, ठीक है, 6 के आपका सेकंड और थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है। और अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रखा है, ठीक है, पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब जरा इधर ध्यान से देखते रहना, ये कोई एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मैंने क्या मान ली, कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस में, ठीक है, ये कोई पॉइंट का है एक्स एक्सिस में, कोई पॉइंट है ये, ठीक है। और हमें क्या रखा है,
ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, इसका डिस्टेंस इन दो पॉइंट से, ठीक है, और एक 2, -5 एक कोई पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है, -2, 9। तो ये दो कोई पॉइंट हो गए, ठीक है भाई, ठीक है। ये इस पॉइंट का नाम दे दिया ए और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, ठीक है, बी। तो ये ए और बी दो पॉइंट है, इन पॉइंट का डिस्टेंस इस पी पॉइंट से, पी भी मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया, और ये पी पॉइंट है कहां पे, एक्स एक्सिस पे। तो इस पी पॉइंट का तुम खुद ही बोलो कि इस पी, अगर ये पी पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, बस इसका अपना क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अब उस एक्स कोऑर्डिनेट को तुम कुछ भी मान लो, ठीक है। तो लेट हम मान लेते हैं 7 क्वेश्चन बता रहा हूं, लेट पी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या, ठीक है, a, 0 मान ले। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये पी पॉइंट फाइंड करना है। तो पी पॉइंट फाइंड करने का मतलब हमें बस a निकालना है, ठीक है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है ना, वाई कोऑर्डिनेट तो हमें पहले पता चल गया 0, a निकालना है बस घुमा फिरा के। और कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन हमें दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कंडीशन दे रखी है कि भाई एपी और पीबी का डिस्टेंस बराबर है। जो ये पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट उन्होंने नहीं बोल रखा, उन्होंने बोल रखा एक ऐसा पॉइंट जो कि कहां पे है, एक्स एक्सिस पे, वो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पे, ठीक है। तो बस, तो ये लोग, मैं एक फिगर तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब हमें गिवन ये है कि भाई जो एपी डिस्टेंस है क्या, और जो पीबी डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल, ठीक है। अब जरा एक मिनट सामने देखो इधर। अब हमेशा क्या करेंगे हम, अब एपी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा और पीबी पे भी क्या लगाऊंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस में इधर भी रूट आएगा, इधर भी रूट आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे एपी स्क्वायर लिखूंगा कोई दिक्कत तो नहीं, तो स्क्वायर लिखने से क्या होगा, आपको रूट लिखना पड़ेगा, समझ रहे क्यों, ठीक है। तो बुक में भी कई बार आपको ऐसे दिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो रूट ले लो, बाद में रूट नहीं एलिमिनेट होना ही। तो मैं स्क्वायर लेके चल रहा हूँ, स्क्वायर लेके फायदा हो जाएगा कि रूट नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। कल प्रूव करा था ना डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ऐसे ही तो आया था, मैंने नाम दिया था शायद से जब प्रूव करा था, तो पी क्यू का स्क्वायर कुछ ऐसा आया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो आया था प्रूव करके। फिर मैंने स्क्वायर यहाँ हटा के रूट कर दिया था। तो अगर स्क्वायर में है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्यों नहीं? कौन सा, इसमें नहीं, ये तो हमने डेराइव करा था फॉर्मूला। अच्छा, मतलब अब उसकी जगह ये लिख देंगे, राइट? हाँ, मैं कह रहा हूँ इसकी हम ये लिख सकते हैं, रूट की वजह से। अगर तुम्हें रूट लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, रूट भी लिख सकते हो, रूट ने बाद में एलिमिनेट होना ही होना है, ठीक है, सही है। तो ए पी स्क्वायर, अब खुद बताओ, ए पी स्क्वायर, ए और पी, तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने ए मान लिए। अब ये खुद ही थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में से x1 y1 मान लो और इसे क्या मान लो, x2 y2। तो a - 2, ठीक है, a - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 0 + 5 का स्क्वायर, ये आया ए पी स्क्वायर। रूट स्क्वायर इसलिए रूट नहीं लगाया, ठीक है। ऐसी पीबी स्क्वायर, पीबी के लिए खुद ही बताओ, इसे x1 y1 मान लो और इसे x2 y2 मान लो, किसी को भी मान लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रूल नहीं है, ठीक है। तो इसे x2 y2 माना, इसे x1 y1 माना, तो फिर से क्या हो जाएगा, a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो a + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 क्या हो जाएगा, -9 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब बस a - 2, ये a है, a - 2, तो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला आता है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और इसमें भी सेम ये फॉर्मूला लगेगा लेकिन प्लस का, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर आता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 4a आएगा, और ये आ जाएगा 81, ठीक। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4, ठीक है, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इस -4a को उधर भेजो, तो एक 4a यहाँ है, ठीक है, और इधर आके ये 4a हो गया, इस 4a को इधर भेजा, 81 को इधर भेजो, तो 25 माइनस 81, तो ये आ जाएगा माइनस का 56, और ये आ जाएगा 8, ठीक। अब 8 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 8 डिवाइड में जाएगा, तो 8 7 जा 56, तो a निकल गया। तो देयरफॉर जो p के कोऑर्डिनेट है वो क्या निकला, -7, 0, तो हमारे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं p, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बोल सकता है y एक्सिस में, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। y एक्सिस में खुद ही मान लेना कि x कोऑर्डिनेट 0 है, सही है। अब इसे नोट करो, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। अब ये 7th कर लिया, ठीक है। अब देखो 8th क्वेश्चन,
ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जब शीट आएगी तो ये सेम क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होंगे कई क्वेश्चन, ठीक है, और कहीं से ही जैसे रहेंगे तो आप वो खुद करोगे, इसीलिए जरा ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ 7.1 का एक्सरसाइज 7.1 का 8 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1 का 8 क्वेश्चन, ठीक है। 7.1 का 8 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10, तो दो पॉइंट है p एंड q, ठीक है, तो p और q के बीच का डिस्टेंस हमें कितना देखा, 10 यूनिट्स, कितना देखा 10 यूनिट्स, ठीक है। तो ये कोई p q मान लिया मैंने, ये p पॉइंट हो गया और ये क्या मान लिया, तो p के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे, तो p के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हमें 2, -3, और q के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 10, y, ठीक है भाई। तो ये हमें इनके बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है 10 यूनिट्स, और हमें बोल रखा है कि भाई जो ये y है इसे फाइंड आउट करो, तो सिंपल कुछ नहीं, इसमें लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा रूट, ठीक है। अब इसे थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में x1 y1 मान लो, और इसे क्या मान लो x2 y2 मान लो, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहता है x2 - x1, तो कितना हो जाएगा बताओ, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाना है ना ये वाला, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, ये इसमें भी डायरेक्ट ले सकते थे ना, बिल्कुल ले सकते थे, ठीक है, इसमें भी डायरेक्ट आप स्क्वायर पहले से ले सकते थे यहीं पे अनुज, ठीक है, तो छोड़ो कोई नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा बस, बाकी 10 - 2 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसका फॉर्मूला खोलोगे तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, प्लस 6y, ठीक है भाई। बस अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व करो, तो y स्क्वायर को ऐसे लिखा 60 प्लस 6y को ऐसे लिखा, 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ठीक है 73, और 10 का स्क्वायर इधर जाके कितना हो गया, और इधर 0 बचा। अब y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0, और फैक्टराइज हमें करना है, आता ही है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके कितना लिखा है 1 × -27, मल्टीप्लाई करके -27, ठीक है, और ऐड करके कितना लिखा है +6, ऐड करके कितना लिखा है +6, ऐसे दो नंबर ढूंढ लो, ठीक है, तो ऐसे दो नंबर सिंपल सी बात है 9, ठीक है, ठीक है 9 और -3 होता है +6, और 9 × -3 कितना हो जाएगा -27, तो मतलब हम इसे ब्रेक करेंगे, ये 1 तुम्हें समझाने के लिए लिखा, तो हम इसे ब्रेक करेंगे 9y - 3y, ठीक है, -27 इक्वल टू 0, फिर y यहाँ से कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो y + 9, यहाँ से -3 कॉमन ले लिया तो y + 9 इक्वल टू 0, तो फिर y + 9 यहाँ से कॉमन ले लो, ये बचा y - 3 इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया -9, एंड y एक और क्या आ गया 3, ठीक है, तो y की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है, तो इट मींस, ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आया, तो देयरफॉर जो हमारी y की वैल्यू है, तो y तो निकालना था हमें, तो ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं, तो बताओ सही बात है ना। अब ये p पॉइंट तो फिक्स ही है 2, -3, ठीक है, लेकिन जो ये q है ना, q के जैसे दो पॉइंट हो सकते हैं, एक तो 10, -9 और एक 10, 3, तो सही बात है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा होगा, तो तेरी दूरी और तेरी दूरी मुझसे क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है ना, ठीक है, तो वैसे ही ऐसे भी और भी पॉइंट निकल सकते थे, हजारों पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, जिस सिंगल पॉइंट का डिस्टेंस बहुत पॉइंट से क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे बनी क्या है, क्या 27, क्या ना ना ना, ऐसे हम नहीं कर सकते मल्टीप्लाई वगैरह, ठीक है, हाँ मैं पूछ रहा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, तो मैं इसे सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तुम्हें इतना नहीं करना, तुम्हें सिर्फ y के लिए निकालनी थी, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि इस यहाँ पे तो एक ही पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, लेकिन हमें हमारे आंसर से हमें क्या पता चला कि दो ऐसे पॉइंट हो सकते हैं 10, -9 और 10, 3, जिनका डिस्टेंस p पॉइंट से क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है, ये तो फिर घूम सकता है ना कहीं, हाँ बिल्कुल, और भी पॉइंट हो सकते हैं, सर्कल बन जाएगा, हाँ ये, लेकिन अभी सर्कल हम सर्कल को नहीं बोल सकते क्योंकि और पॉइंट नहीं मिल रहे हमें, अगर और पॉइंट मिल जाए तो तब हम बोलेंगे भाई ये क्या है, सेंटर है और ये सर्कल है, ठीक है, लेकिन हम ये बोलेंगे भाई दो पॉइंट है, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा चीज बताई, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है,
अगर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, अगर हमें समझना है ध्यान से, ठीक है। अब हम करेंगे इसके बाद, पहले इसे नोट करो, इसके बाद करेंगे 9 और फिर 10। अब देखो भाई, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन हम देखेंगे, नाइन्थ क्वेश्चन हमारा 7.1 का। तो 7.1 का जो 9th क्वेश्चन है, तो वो हमें कह रहा है कि कोई क्यू पॉइंट है, ये क्या है, कोई क्यू पॉइंट, और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 0,1, ठीक है भाई। अब हमें कह रखा है जो ये क्यू पॉइंट है ना, इक्वी डिस्टेंट है पी एंड आर से। तो ये देख, कोई मैंने मान लिया पी पॉइंट और ये मान लिया कोई आर पॉइंट। तो जो ये क्यू पॉइंट है वो पी और आर से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, बराबर। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई जो ये पी क्यू है तो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और पी के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे, पी के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5, -3, 5, -3, और आर के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं x, 6, ठीक है भाई। तो अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि कोई क्यू पॉइंट है, उस क्यू पॉइंट का क्यू पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है पी से भी और आर से भी। इक्वी डिस्टेंट है मतलब पी क्यू और क्यू आर बराबर होगा। तो अब हमें पहले पार्ट में क्या रखा कि x की वैल्यू फाइंड करो। क्या फाइंड करो, x की वैल्यू। x। तो पहले हमें x फाइंड करना है, फिर बाकी दो और चीजें भी बोल रखी है, वो बात की बात है। तो पहले x फाइंड करो। तो x कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्यू इक्वल टू कितना दे रखा हमें, क्यू आर। अब अगर स्क्वायरिंग कर दूंगा, स्क्वायरिंग करने से फायदा ये हो जाएगा कि रूट नहीं लिखना पड़ेगा। क्या नहीं लिखना पड़ेगा, रूट। और अगर किसी को दिक्कत है तो रूट लिखो, फिर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, बात वही हो जाएगी, ठीक है। अब पी क्यू देखो भाई जरा ध्यान से, पी क्यू कैसे निकलेगा, x1 y1 x2 y2। तो 0 - 5 क्या हो जाएगा, 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 + 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर। अब इसे x1 y1 मान लो और इसे क्या मान लो, x2 y2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 - x, ठीक है। तो 0 - x का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1 - 6 का, ठीक है। तो ये -0 - 5 -5 का स्क्वायर 25, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा x स्क्वायर। और ये -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 25 से 25 कैंसिल आउट। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 16। अब ठीक है, x के लिए कितनी आ जाएगी, +-4। अब ये ध्यान रखना, बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे से ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कि x स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर और 2 से 2 कट गया, ये बिल्कुल गलत, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, ठीक है, x स्क्वायर -16 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर 2 होते हैं, ठीक है, 2 रूट्स होता है, तो इसीलिए +- लिखोगे तुम। समझ में आया, x कितना आ गया, +-4, ठीक, ठीक है। अब आगे हमें क्या रखा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। अब हमें क्यू आर भी निकालना है, क्या निकालना है, क्यू आर, और क्या निकालना है, पी आर भी निकालना है, ठीक है, क्यू आर एंड पी आर निकालना है, ठीक। तो क्यू आर एंड पी आर, तो अब तुम केस बनाओगे, ठीक है, इफ x इक्वल टू +4, अगर x 4 होगा, क्या, अगर x 4 होगा, ठीक है, तो क्यू आर और पी आर की वैल्यू निकालोगे। तो खुद ही बताओ q के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, बताओ, ठीक है, 0,1 हो जाएगा q, और r के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 4,6, अगर x 4 है तो, ठीक। तो खुद ही बताओ, इसमें तुमने फॉर्मूला लगाया तो क्यू आर इक्वल्स टू x1 y1 x2 y2, तो कितना हो जाएगा बताइए, √4 - 0 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो यह आ गया √41 यूनिट्स, ठीक है। ऐसे पी आर निकालोगे तो p कितना है, p आपका 5, -3 और r कितना है 4, 6। ये केस लेके चल रहा हूं मैं जब x के लिए कितनी है, x के लिए जो 4 है, ठीक है। तो 5 को हम अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो पी आर में, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो कितना आ गया बताओ, तो 4 - 5 कितना हो गया, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 का स्क्वायर 81, ये कितना हो गया 82, ठीक है। अब ये फैक्टराइज तो होता नहीं, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब दूसरा केस बना लो अगर बनाना है तो, ठीक है, इफ x इक्वल्स टू
-4, अगर x -4 है, सही बात है ना, x -4 भी तो है, x -4 है तो देखते हैं क्या होता है, तो देयरफॉर q, तो ये रहेगा 0,1, ठीक है, और r कितना हो जाएगा -4,6। अरे समझ रहे, केसेस बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि दो वैल्यू आई ना x की, तो ठीक है, अब कहीं तो इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है, तो आगे क्या पता कुछ अलग चेंज हो जाए, जरूरी नहीं है, कई बार सेम भी आ जाएगा, कई बार चेंज भी हो जाएगा, तो आपको करके देखना है, आपको पहले से नहीं पता कि चेंज होगा कि नहीं होगा। अब इसमें क्यू आर का डिस्टेंस निकाल लो, अब क्यू आर डायरेक्ट निकाल दो, कैसे, -4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25, तो इट मींस ये कितना है 41 यूनिट्स, ठीक ये भी है क्या, पीछे तक आता है, मतलब ये रूट लगाना भूल गए, 9√2 आता है। ठीक है, 9√2 आ रहा, चलो देखते कोई नहीं, ठीक है, क्यू आर, ठीक है, और पी आर, तो पी पॉइंट कितना है 5, -3, और आर पॉइंट कितना है -4, 6, ठीक है, पी आर देख लो कितना आ रहा, पी आर को जब निकालेंगे तो -4 ये कितना आ जाएगा 81, और ये कितना निकल जाएगा 81, ठीक है, तो 81 और 81 कितना निकल जाएगा 162, ठीक है, और 162 आपका निकल जाएगा, ठीक है, कितना 9√2, समझे, समझ में आया कैसे, अरे 9 का स्क्वायर है हाँ भैया, तो 81 और 81, ठीक है, 9 का स्क्वायर कॉमन ले लेना, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 9√2 आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पूरे प्रॉपर आंसर है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि पीछे कौन सा आंसर देगा, पीछे कौन सा आंसर नहीं देगा, हमने पूरे केस कर दिए, ठीक है, कई बार ये वो एक केस करके देते तो कंफ्यूजन होता, तुमने अपना पूरा करके देना है, ठीक है, सही है। ये कैसे पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये है ना पावर 2, x स्क्वायर पावर 2 है ना, ठीक है, x की पावर कितनी है 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर x की पावर 3 होगी तो क्यूबिक इक्वेशन है, 3 आंसर होंगे उसके, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं 3 आंसर कहीं भी नहीं होंगे, उसके केसेस होते हैं, केसेस मतलब कहीं इमेजिनरी भी रहते हैं, अब जैसे मान लीजिए कहीं ये है x स्क्वायर को 16 है, तो मैंने तो बोल दिया कि भाई 2 आंसर होंगे, अब तू अगर कल कोई क्वेश्चन लेकर आएगा भैया इसके 2 क्यों नहीं, क्योंकि आगे जाके तू क्वाड्रेटिक भी अलग अलग उसमें पढ़ता है, इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं कईयों के, ठीक है, अभी तो तूने 10वीं तक 10th में रियल रूट्स ही पढ़ने हैं, फिर इमेजिनरी रूट्स आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन होंगे रूट्स जरूर जितनी पावर रहती है, और नहीं होंगे तो फिर इमेजिनरी होते हैं, ठीक है, लेकिन 10वीं में इन जनरली 10वीं तक जितनी पावर है उतने आंसर होंगे ही होंगे, ठीक है, पावर 2 है तो आंसर भी 2 होंगे, ठीक है, और पावर 3 होगी तो आंसर भी 3 होंगे, तो क्यूबिक इक्वेशन हमने 9th में सीखी थी, बहुत बड़े बड़े, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, ठीक है, वो बहुत काम आती है, ठीक है, 12वीं तक, ठीक है, तो इसे नोट करो, ठीक है, इसके मैंने सारे पार्ट करा दिए, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अब देखो आपका आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10, और ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है और आपका एग्जाम्पल 4 दोनों सेम है, ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 आपका होमवर्क हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 10 मैं कर देता हूँ, ठीक, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the points x, y is equidistant from the point this, तो अब हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन x एंड y, कोई पॉइंट है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं x, y, ये कोई पॉइंट हो गया, ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप निकालनी बिटवीन x एंड y such that जो ये पॉइंट है x, y, जो ये पॉइंट है x, y, ये इक्विडिस्टेंट है बाकी दो पॉइंट से, ठीक है, बाकी दो पॉइंट से ये क्या इक्विडिस्टेंट, अब ये वर्ड बार बार ही रिपीट हो रहा है, इक्विडिस्टेंट, -3, 4, इक्विडिस्टेंट का मतलब समझ में आ गया, इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये और ये बराबर है, अगर ये P पॉइंट मानो, इसे A मानो, इसे B मानो, तो इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई AP किसके बराबर है, PB के बराबर है, ठीक है भाई। अब तुम यहाँ पे स्क्वायरिंग करो या ना करो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, तो मैंने तो स्क्वायरिंग कर ली, रूट नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, अब इसे x1 y1 माना, इसे क्या मान लिया x2 y2, तो x माइनस क्या हो जाएगा x -3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का। अब कई बार धोखे से क्या होता है, क्योंकि हमें एग्जाम प्रेशर की वजह से, ठीक है, एग्जाम प्रेशर की वजह से कई बार जैसे x माइनस x1 करना है ना, तो x माइनस यहाँ देख लूंगा मैं, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, ये मैं छोटी छोटी गलतियां बता रहा हूँ जो हर किसी से होती है, और ऐसे नहीं कि तुम्ही से होती है, कई बार मैं भी करता हूँ या कोई भी करेगा, तो जल्दबाजी में क्या होता है, कई बार जब कंसंट्रेशन फोकस नहीं होता तो इधर का इधर हो जाता है, इधर का इधर हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए फोकस रहना चाहिए, अगर आपका फोकस यहाँ पे थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो
आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक। फिर इसमें मैं इसे x1 y1 मान लेता हूँ, इसे x2 y2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो x माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, और y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला खोलोगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर इसका फॉर्मूला खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई, अब इधर उधर, अब इक्वल्स टू के इधर उधर अगर सेम साइन होते हैं तो कैंसिल आउट होते हैं, याद नहीं करना, तुम्हें खुद समझना है। जैसे ये x स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस x स्क्वायर होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही y स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का y स्क्वायर से प्लस का y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 9 से ये प्लस 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया। ठीक, अब क्या करो, ठीक है, ये माइनस 6x को उधर लेके चल जाओ। ठीक है, तो माइनस 6x को उधर लेके चले गए तो ये 6x ये था, ये इधर आ गया तो 6x आगे। ठीक है, और ये माइनस 8y यहीं रखा, और इस माइनस 12y को भी क्या लेके चले गए। ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है कांस्टेंट को यहाँ रखो या उधर रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा है। तो मैंने 36 को यहीं लिखा, और यहाँ क्या है माइनस 16, तो ये आ गया 20। क्या आ गया 20 इक्वल टू ये आ गया 12x, ये कितना आ गया 4y। अब यहाँ से तुम 4 कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो 4 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 5 का कितना हो जाएगा 20। तो आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे आ गई, क्या 3x प्लस y इक्वल्स टू 5। 4 5 का कितना हो जाएगा 20, या कहीं बुक इसे ऐसे भी लिखते हैं, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी ना लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। और जरूरी नहीं है प्लस ही में हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है सॉरी बिल्कुल y प्लस में होगा। समझ में आए। अब यहाँ से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। अब तुम पे अभी नहीं पूछा रहेगा 10वीं में कि भाई ये क्या है, 11वीं में पता है कि क्या पूछेंगे कि इस क्वेश्चन के बाद रिलेशनशिप से कौन सा कर्व जनरेट हो रहा, तो ये लाइन जनरेट हो रही है यहाँ से, कैसे पता चला, x की डिग्री 1 y की डिग्री 1। ठीक है, तो इस साल ऐसी छोटी छोटी चीजें जनरेट होगी, फिर आगे जाके सर्कल बाकी और चीज जनरेट होगी, सेम लाइन बनेगी सीधा, ये लाइन बनेगी। मतलब ये जो रिलेशन दे रखा था इससे एक लाइन जनरेट होगी। इसका ट्रिग्नोमेट्री नहीं कोई रिलेशन नहीं। अब देखो भाई, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे, ठीक है, तो उनका होमवर्क है, पहले तो ये जितने भी इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन है उन्हें ध्यान से देख लेना और खुद भी कर लेना। ठीक है, ऐसे नहीं कि यहाँ से नोट कर लिया और हो गया, इन जब तक खुद नहीं करोगे आपको आएगा नहीं। और आपका होमवर्क ये है, जैसे मैंने बीच बीच में होमवर्क दिया वो तो याद ही रखना है, जैसे 6 क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट होमवर्क दिया। ठीक है, और बाकी इसके कितने एग्जाम्पल है, इसके यहाँ के 5 एग्जाम्पल, तो 5 एग्जाम्पल और 6 के सेकंड और थर्ड पार्ट आपका क्या है होमवर्क है। ठीक है, और कल हम क्या करेंगे, कल मैं बता देता हूँ, कल हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट। ठीक है, तो पहले मैं सेक्शन फॉर्मूला समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, डेरिवेशन। ठीक है, और फिर इस पे बेस क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कल हमारा ये रहेगा। ठीक है, हिसाब किताब 7.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक।